न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक और केजरीवाल के राइट हैंड अमानतुल्लाह खान और उसके बेटे अनस खान की, जिसे योगी जी की पुलिस ढूंढ रही है। दोनों बाप बेटे पर कारगिल के बलिदानी पूर्व सैनिक के पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ मारपीट करने और कर्मचारियों को धमकाने का आरोप है। नोएडा पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद से ही दोनों फरार हैं। दोनों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने घर पर उस नोटिस को चस्पा भी कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर अमानतुल्लाह खान के पीए को नोएडा पुलिस ने शाहीन बाग से गिरफ्तार भी कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामला का सीसीटीवी फुटेज जो है 7 दिन के बाद सामने आया है। फुटेज में अमानतुल्लाह खान के बेटे के सर पर विधायक बाप के रसूख की हनक साफ दिखाई देती है। पहले तो उसने लाइन तोड़कर अपनी गाड़ी को आगे घुसेरी, फिर जल्दी पेट्रोल नहीं भरने पर गाली गलौज शुरू कर दी और फिर सिर पर सवार बाप के रसूख और पैसों की हनक को हाथ में लिए पेट्रोल पंप कर्मियों पर हमला कर दिया। पहले विधायक पुत्र अनस ताव में पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और फिर गाली देते हुए कर्मी की तरफ बढ़ता है। तब तक पिछली सीट से दूसरी तरफ से उसके गुर्गे भी बाहर आते हैं और पहले डिग्गी खोलकर हथियार के तौर पर प्लायर्स को निकाला जाता है और फिर कर्मी की तरफ से हमले के लिए बढ़ जाता है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो विधायक अमानतुल्लाह खान के गुर्गे हैं, रुकेंगे कैसे। मारपीट हुई, कर्मी को पीटा गया, फिर वो वहां से निकल गया, यानी फरार हो गया। आमतौर पर ऐसी वारदात हमारे और आपके बच्चे करते नहीं, और यदि गलती से कभी कर भी ले तो घर वालों को बताने से डरते हैं कि कहीं घर वाले उन्हें डांट ना लगाए, कोई सजा न दे। लेकिन अब्दुल और खान के परिवार में ऐसा नहीं होता। बेटे ने विधायक बाप को अपनी कारस्तानी बताई और बेटी की गुंडाई से गौरवान्वित होकर के विधायक बाप ने बेटे को अपनी गलती की माफी मांगने या समझाने की बजाय खुद पेट्रोल पंप पर पहुंच गया और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को धमकाने लगा। यानी बेटे ने मारपीट की और बाप ने आकर के धमकाना शुरू कर दिया। उल्टा पंप कर्मियों के बेटे के साथ बदसलूकी करने के लिए पंप कर्मियों को माफी मांगने के लिए अमानतुल्लाह खान कहने लगा। कारगिल के बलिदानी पूर्व सैनिक विनोद सिंह के स्टाफ ने जब माफी मांगने से मना किया तो जान से मारने की धमकी देकर अमानतुल्लाह खान वहां से चलता हुआ। अमानतुल्लाह खान इस तरह की वारदात को अंजाम देने के खिलाफ पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन कायदे की कार्रवाई अब तक उसके खिलाफ नहीं हो सकी। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि जमाना बदल गया है, सरकार बदल गई है और सबसे अहम यह कि वारदात की जगह योगी जी के उत्तर प्रदेश में आता है और यही भूल उसे अब महंगी पड़ रही है। योगी जी की नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विधायक के घर और ऑफिस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और नोएडा पुलिस दोनों बाप बेटे को ढूंढ रही है और वो फरार है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अमानतुल्लाह खान और उसके बेटे नोएडा पुलिस के सामने खुद सरेंडर करेंगे। अमानतुल्लाह खान और उसके बेटे को कौन छुपा रहा है। अमानतुल्लाह खान और उसके जैसा की हनक खत्म कैसे होगी और क्या अमानतुल्लाह खान को समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिल रहा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट इस पूरे मामले पर हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं। उसके बाद जो आपराधिक मामले हैं अमानतुल्लाह खान पे उसको भी हम विस्तार से दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए, और उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कर्मी के साथ मारपीट के मामले में नोएडा कोर्ट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके बेटे अनस और एक अन्य आरोपी अबू बकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इससे पहले अमानतुल्लाह खान के घर शनिवार को नोएडा पुलिस नोटिस देने पहुंची थी, मगर विधायक अपने बेटे के साथ कई दिन से घर से गायब है, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने घर पर नोटिस चिपका दिया था। नोएडा पुलिस का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह इस मामले में एक आरोपी इकरार अहमद को नोएडा पुलिस ने आज गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने 7 मई को नोएडा के सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप पर दबंगई दिखाते हुए मारपीट की। दरअसल कार में पहले पेट्रोल डलवाने को लेकर अमानतुल्लाह खान के बेटे की पेट्रोल पंप कर्मी से बहस हो गई थी। इसके बाद विधायक के बेटे अनस ने पेट्रोल पंप पर मारपीट और गुंडागर्दी की।
ये सभी घटना पेट्रोल पंप स्थित सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मामले में पेट्रोल पंप के कर्मचारी की तरफ से मिली शिकायत के बाद नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की थी। एक थाना फेज 1 पर तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें ये बताया गया है कि पेट्रोल पंप पर एक विधायक हैं अमानतुल्लाह, उनके बेटे के द्वारा मारपीट की गई पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ में। बाद में वहां मौके पर विधायक अमानतुल्लाह स्वयं भी आए और उनके द्वारा भी वहां पर धमकी दी गई है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अभी मैंने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये पेट्रोल पंप पे गाड़ी को आगे और फिर पहले फिलिंग कराने को लेकर के लाइन तोड़ करके उसके लिए अंकित किया गया है। सारी घटना का सब पूरा हम लोग जांच कर रहे हैं और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। जिसके बाद अमानतुल्लाह खान और उसका बेटा फरार है, जबकि एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेस्क रिपोर्ट सुदर्शन। 95 सेक्टर जो नोएडा का है वहां का ये मामला है। पूरा मामला जो है सीसीटीवी फुटेज में हमने दर्ज कर लिया था और ये हमारे पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये उसी 95 सेक्टर पेट्रोल पंप के का है जहां पर ये वारदात पूरी हुई थी। अब आपको बताएंगे कि आखिर जो अमानतुल्लाह खान का जो बेटा है वो क्यों इतनी ठसक दिखा रहा था, क्यों इतनी गुंडागर्दी कर रहा था और क्यों उसे इस बात का डर नहीं था कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं, यहां पर दूसरे लोग भी हैं और ये उत्तर प्रदेश का नोएडा है और यहां पर योगी की सरकार है। क्योंकि अमानतुल्लाह खान खुद एक आदतन अपराधी है। 2022 में दिल्ली पुलिस ने इसे आदतन अपराधी घोषित कर रखा है और इसके खिलाफ लंबे और भी बहुत सारे मुकदमे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में अनियमितता का आरोप लगा है, 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है और अध्यक्षता, जब यह अध्यक्ष था दिल्ली वक्फ बोर्ड का उस समय, उस दौरान जो है भर्ती में भी इसने अनियमितता की थी और करीब 100 करोड़ का मामला जो है इसके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। 100 करोड़ के उसकी अभी जांच चल रही है और यह मामला अभी भी चल रहा है। इसके अलावा 2018-22 के दौरान बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पे लेकर के इसने किराए पे भी लगाया था और बेचने की कोशिश भी की थी। यह मामला भी जो है दर्ज कर लिया गया है और उस पर जांच अभी चल रही है। सीबीआई और दिल्ली की एसीबी ने भी केस दर्ज किया है 2020 में। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो है वो चल रहा है और वक्फ बोर्ड की कर्मचारी की भर्ती में हेराफेरी का मामला तो चल ही रहा। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राव से बनिए कोर्ट में शिकायत भी दर्ज की गई थी और समन का पालन ना करने के केस भी दर्ज हैं। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को भी समन किया जाता है लेकिन वो उस समन का पालन नहीं करते, अमानतुल्लाह खान भी उन्हीं में से एक है। वक्फ बोर्ड के लिए कर्मचारियों की भर्ती में हेराफेरी करने का आरोप लग चुका है। इसकी भी जांच चल रही है और ये जांच अगर पूरी होती है तो यहां भी इसे सजा हो सकती है। इसके बाद जो थप्पड़ कांड है, थप्पड़ कांड आपको पता है कि आम आदमी पार्टी में थप्पड़ कांड जो है काफी चर्चित। अभी हाल में स्वाति मालीवाल को भी मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री के जो पीए हैं उसने थप्पड़ मारा, थप्पड़बाजी की और अब जो एक दूसरा मामला जो इससे पहले के मुख्य सचिव के साथ भी मारपीट की गई थी। 21 फरवरी 2018 को मामले में गिरफ्तारी हुई थी मुख्य सचिव के साथ मारपीट में और मार्च 2022 में पुलिस ने इसे हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया था। अमानतुल्लाह खान को हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया था और पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को आदतन अपराधी बताया था क्योंकि अंशुल प्रकाश जो कि मुख्य सचिव थे दिल्ली सरकार के, उसको मुख्यमंत्री के आवास पर इन्होंने थप्पड़ से पिटाई की थी जिसका मामला चला था। गिरफ्तार भी हुए थे। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट का मामला है जिसमें इसे जेल भी जाना पड़ा था। यानी ये आदतन अपराधी है, जेल जाने का आदी हो चुका है और जैसा बाप होगा बेटा भी वैसा ही होगा। बाप का असर जो है वो बेटे के ये पे साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा और भी जो इनके साथ जो निगम कर्मी के साथ मारपीट का मामला जो है चल रहा है। मई 2023 में निगम अधिकारियों के साथ मारपीट की थी क्योंकि निगम के अधिकारी इनके घर पे आए तो उन पर यह पथराव भी किया था क्योंकि निगम के जो अधिकारी हैं वो जो इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए आया था और इंक्रोचमेंट को हटाने के दौरान जो है रोकने के क्रम में इसने पत्थरबाजी की थी और मारपीट भी की थी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डिमोलिशन अभियान जो चल रहा था उस अभियान को रोकने की कोशिश जो है अमानतुल्लाह खान ने की थी और उसी कोशिश में जो है ये मामला सारा हुआ था। तो ये सारे मामले हैं जो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो है चल रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारा एक जो दिल्ली दंगा है, दिल्ली दंगे में भी नाम आया है इसका अमानतुल्लाह खान का। कोर्ट में मामला भी चला था, हालांकि लोअर कोर्ट में वो बरी हो चुका है लेकिन अपर कोर्ट में अभी भी अपील है और अपील में उस पर सुनवाई अभी होनी बाकी है। तो जो दिल्ली में शाहीन बाग का कांड आपको याद होगा 2020 वाला, 2020 के
शाहीनबाग कांड में भी इसका नाम है। 7 मई को नोएडा के सेक्टर 95 स्थित पंप पर मारपीट की गई अनीस के द्वारा। अनीस इसके अमानतुल्लाह खान का बेटा है और उसने बाप चूंकि विधायक है इसलिए वहां पर गुंडागर्दी की और उसके दोस्त अबू बकर ने पीछे से हथियार निकाल करके पेट्रोल पंप कर्मी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोई ज्यादा गंभीर चोटें उसको नहीं आई। लेकिन बाद में अमानतुल्लाह खान खुद पेट्रोल पंप पर आता है और कर्मचारियों को खुलेआम धमकाता है और जान से मारने की धमकी देता है। ये सारी चीजें जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरे में वो सीन भी है जिसमें अमानतुल्लाह खान पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ बातचीत कर रहा है, उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो सारी चीजें हैं। ये तो हुई पेट्रोल पंप कांड के बाद से उसके पूरे पुराने कारनामे जो है वो सामने आ रहा है। अब ये सारे लोग जो है फरार हैं, बेटा और बाप दोनों फरार है। योगी की पुलिस ढूंढ रही है और ढूंढेगी तो एक एक पैसे का, एक एक अफराद का जो है उनसे हिसाब लिया जाएगा। करेंगे चर्चा की आखिर क्यों अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है, कौन इसे संरक्षण दे रहा है और इतनी ठसक, इतनी हनक इनके अंदर आती कहां से है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। अमित शर्मा जी हैं, आम आदमी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा संदीप मिश्रा हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं जो कि कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़ते हैं। आलोक जी स्वागत है आपका। अमित जी आपका भी स्वागत, संदीप जी आपका भी स्वागत। और चर्चा की शुरुआत में अमित शर्मा जी से करना चाहूँगा। अमित जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, शायद वीडियो आपका नहीं है, आप टेलीफोन पे हैं, तो जरा बताएं कि आपके नेता जो है इस तरीके के विवादों में क्यों अक्सर उनका नाम आता है। कानून का पालन नहीं करते, कानून की इज्जत नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं करते, फिर भी आपकी जो पार्टी है वो उसे इज्जत बख्श देती है, मंत्री बनाती है, अध्यक्ष बनाती है, सुशोभित करती है दूसरे पदों से। अमित जी, अमातुल्लाह जी का लड़के ने अगर ये कोई हरकत करी है और पेट्रोल पंप पर सार्वजनिक जगह पे कोई मारपीट की ऐसी कोई वीडियो वायरल हुई है, चाहे किया भी है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के अकॉर्डिंग जो भी उनको सजा मिलनी चाहिए वो देखो कोर्ट का फैसला और कानून के दायरे में है। और कानून सबके लिए एक है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो मंत्री का लड़का हो, सबके लिए कानून एक होता है। हमारे लिए भी इतना ही है जितना आपके लिए भी है। ये कानूनी प्रक्रिया है। कानून अपना पूछताछ भी करेगी, न्याय जांच भी करेगी और जांच करने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। रह गई बात विवाद में रहने की, तो विवाद बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है कि इनकी विवाद कहाँ कहाँ हो रही है और कहाँ कहाँ से उंगल दे करके दिया जाए। आज हम भी कह रहे हैं कि अमातुल्लाह जी का लड़के का जांच होना चाहिए, लेकिन वो भी एक दिन था जब पूरे के पूरे आपने जितने भी किसान थे उनके ऊपर जीप दौड़ा दिए, वो भी वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई, कोई विचार नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नहीं, तो आपको शायद पता नहीं है सर, उस पे एफआईआर हुई थी और जैसा एफआईआर लिखा गया था उस एफआईआर में एक शब्द भी चेंज नहीं किया गया था। जैसा एफआईआर कंप्लेन में था उसी को कंप्लेन को एफआईआर में तब्दील किया गया था। आपने अभी कहा था, आपकी रिपोर्ट में आ रही थी कि उनकी जांच हो रही है और वो भागे हुए हैं, लेकिन वे कहाँ हैं जो जिन्होंने किसानों के ऊपर जीप रौंद दिया? क्या वे अभी जेल में हैं? कानून अपने हिसाब से काम करेगा या आपकी इच्छा के हिसाब से काम करेगा? हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ कि कानून अपना काम करे, अपनी स्वेच्छा से करे और निर्णय जांच निकाले, जिसकी गलती है उसको दंड दे। इसमें दंडनीय चीज है। और रह गई बात विधायकों की और दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार अपनी काम ठीक से कर रही है। जो मैंने जिस चीज के लिए दिल्ली सरकार बनी थी वो अपना काम बड़ी आसानी से कर रही है। इसमें क्या चीज है, 2-3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम दिल्ली की जनता ने करी, एक बार निगम पार्षद बनाने का काम जनता ने करी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से डर लगने लगा दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली के अंदर ये 700 सीट लेके जाती है इंडिया गठबंधन, तो उनके नाक के चना दबाना पड़ेगा, दांत के नीचे चना दबाना पड़ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जगह शासित कर दी है और सेंटर में वो इतिहास गवाह है कि वो दिल्ली नहीं जीत पा रही है। उनकी जीत है दिल्ली जीतने की, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दे, अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री को अंदर कर दे, अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकर्ता को अंदर कर दे। तो ये पूर्ण रूप से तैयार है और हम भी पूर्ण रूप से तैयार है कि जो आरोप लगाना है लगा लीजिए। दिल्ली की जनता के लिए हम काम करेंगे और दिल्ली की जनता के लिए हम आए। आलोक वत्स जवाब देंगे। क्यों आलोक जी को लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी नहीं हो पा रही है, इसीलिए सारी चीजें की जा रही है? देखिए मुकेश जी, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। जो अमातुल्लाह खान के बेटे ने किया और जो अमातुल्लाह खान ने उनको सपोर्ट किया, वो दोनों कैमरे में कैप्चर्ड है। तो क्या इस तरीके के व्यवहार करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है?
और पहले भी आपके ऊपर गबन के केस चल रहे हैं। आप तो एक तरीके से रेगुलर एक अपराधी के श्रेणी में आने वाले लोग हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड हो की अध्यक्षता जब आप कर रहे थे तो वहां भी बहुत अनियमितताएं थी। उसके बाद जिस तरीके का वारदात आपने पेट्रोल पंप पर किया नोएडा में, वो पूरा सीसीटीवी कैमरे में है। तो इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि जैसे ये एक रेगुलर अपराधी के श्रेणी के लोग हैं और इनका ये समय समय पर जब भी मौका मिलता है तो अपनी दबंगई दिखाने से चूकते नहीं है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को घसीटकर एक नाटक खड़ा करना ये शोभा नहीं देता है। नहीं, जो आलोक जी, आपने किया है उसको आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। और योगी जी की सरकार, योगी जी आपको जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है तो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप पाताल में भी छिपे होंगे तो आपको ढूंढ के निकाल ही लाएंगे और जो भी सजा आप पर आलोक जी, यहाँ बरकरार चिंता की होगी। बात, आलोक जी, यहाँ चिंता की बात ये है कि अमानतुल्लाह खान के बेटे ने जो किया ठीक है। कभी अगर कोई जोश में आकर के कोई बच्चा अगर कोई गलती करता है तो बाप को उसे समझाना चाहिए, या बाप को उसकी तरफ से गुंडागर्दी के लिए दूसरा एक हथियार बनकर चले जाना चाहिए। अभी जो इस मामले में, पेट्रोल पंप वाले मामले में जो हुआ है कि बाप बेटे ने गुंडागर्दी की और बाप ने आकर के उसको बढ़ाया, बाप ने आकर के धमकी दी। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो चलन शुरुआत हुई है राजनीति में, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के विधायकों के कारण, अमानतुल्लाह खान की बात में अगर मैं करूँ तो ये एक के बाद एक जो है, पहले बेटे ने किया, फिर बाप ने किया और दोनों अब फरार हैं। तो क्या इस तरीके का चलन ये आम आदमी पार्टी का चलन है या जो अमानतुल्लाह खान का ये नेचर है? इस पे मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड बड़ा खराब शुरू हो रहा है। आलोक जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरीके की वारदात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। खासकर गार्जियन को उनको समझाना चाहिए, उनको माफी मंगवाना चाहिए कि ठीक है मेरे बेटे से गलती हो गई। ये करने के बजाय आप उसको सह दे रहे हैं कि हाँ भाई इसने जो किया सही किया, तो ये सरासर गलत है। ऐसा एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का आचरण नहीं शोभा देता है। और कहीं भी आप किसी भी फोरम पे जाएं, आपका ये इस तरीके का व्यवहार निंदनीय ही माना जाएगा। और अब तो आपके ऊपर, आपके बेटे के गुंडई के ऊपर केस दर्ज हो गया है और आपको पुलिस तलाश रही है, तो आज न कल तो आपको पुलिस ढूंढ के निकालेगी ही। अब क्या सजा मुकर्रर होती है ये तो कोर्ट ही बताएगा, लेकिन आप एक सजागता हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, कोर्ट क्या बताएगा? अधिवक्ता हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वही बताएंगे। संदीप जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले दो चीज़ें, एक तो कोर्ट का जो लीगल मामला है वो तो आप बताएंगे। एक चीज़ मैंने, ये जो नैतिक बल या कहें जो गुंडागर्दी करने की हिम्मत जो ऐसे लोगों को आती है, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में भी आप ज़रा बताएं कि सज़ा क्या हो और कौन सी ऐसी सज़ा है जो इस तरीके की हिम्मत करने की हिमाकत ना करे बाद में। देखिए मुकेश जी, आप जो कह रहे हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर, जी, हैबिचुअल ऑफेंडर की जगह अगर कहते हैं कि आप बेटा 10, क्योंकि 10 नंबर अगर आपने सुना होगा तो 10 नंबर ऐसे ही कहा जाता है। सीआरपीसी में प्रोविजन है 110, जिसके चलते आदतन अपराधियों से गारंटी की जाती है कि तुम इस तरह के अपराध नहीं करोगे भविष्य में। मेरी आवाज जी जी आ रही है, थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा बीच में कट रहा है। हाँ, तो बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, ये वाली कहावत है। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान को पहुंच करके क्या करना चाहिए था, इनसे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कुछ इस तरह की शांति की बातें, क्योंकि अगर शांति की बातें होती तो 54 मुल्कों में जो है सभी जगह शांति होती, और आज देखिए 54 में से कम 40 मुल्कों में अशांति पड़ी हुई है। तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि अमानतुल्लाह खान को अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि भाई ये जो बॉर्डर है ना दिल्ली और नोएडा का, बॉर्डर क्रॉस करते ही कानून बदल जाता है और जनता भी बदल जाती है। बॉर्डर पार करते ही वो लोग होते हैं जो 3-3 हजार 4-4 हजार बिजली का बिल फ्री में भरते हैं, भरने के लिए तैयार होते हैं, पानी भरने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दिन दहाड़े पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या नहीं की जाती है, यहाँ भीड़ दंगे करने के लिए नहीं आने पाती है, यहाँ जो दंगे के बारे में सोचता है ना उसको शरीफ बना दिया जाता है। और बाबा जी क्या कहते हैं कि अगर भाई
उत्तर प्रदेश में कुछ करना है तो उत्तर प्रदेश से भगवान के लिए छोड़ के चले जाइए, नहीं तो वहां आपको भेज देंगे जहां आपको जाने लायक है, रहना चाहिए। तो इसलिए अपराधियों के मन में जो खौफ होना चाहिए वो निश्चित ही होना चाहिए। और अभी देखिएगा जब इसकी अरेस्ट होगी तब जितना हाय तौबा मचेगा कि लगेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगेंगे। ठीक है, तो अभी एक बार देखिए अरेस्ट होने के बाद कैसा ट्यून बदलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस इसे शरीफ बना के रखेगी। दिल्ली पुलिस से हम उम्मीद नहीं करते हैं, जिस तरह की राजधानी की पुलिस है वो आए दिन उस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं और लोग उठाते भी है, जायज भी है, क्योंकि राजधानी जैसी पुलिसिंग दिल्ली पुलिस नहीं करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जो है आज वर्ल्ड क्लास पुलिसिंग कर रही है और विश्व में एक तरह से कहें बाबा जी के बुलडोजर को जो है लोग अप्रिसिएट करते हैं कि चलो भाई थोड़ा खौफ तो अपराधियों में हुआ है, आज आम जनता खुलेआम शांति से चैन से रह तो रही है। हो सकता है 99% में 1% कहीं गलती हो जा रही हो पुलिस ऑफिसर से, लेकिन एक एक बयान गोल की तरफ जाता जा रहा है। केवल असुरक्षा का बोध एक जी संदीप जी जी तो मैं कह रहा था कि इस तरह की चीजें जो है लोगों को, खास करके जो आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए अमित शर्मा जी ने क्या कहा, हम आम आदमी हैं। अरे भाई आपको खास आदमी तो देश की सबसे बड़ी अदालत मान चुकी है, आपके लिए 2 जून के लिए स्पेशल बेल दी गई है और अब आप आम आदमी बन रहे हैं। अरे भाई ऐसे ढोंग तो मत करिए शर्मा जी, एक्सेप्ट तो करिए, आपको जमानत मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है, किसी को मिलती है क्या? अगर ऐसे होते तो हेमंत सोरेन जी भी बाहर आ गए होते अभी तक। बिल्कुल, लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं संदीप जी की पहली बार अमानतुल्लाह खान को मैंने इस केस के बाद, इस मामले के बाद डरते हुए देखा। उसकी आंखों में जो है मैंने खौफ देखे हैं और मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मामले तो उस पर बहुत दर्ज है। दिल्ली दंगे के दौरान भी जब मामले दर्ज हुए थे तो वो मीडिया में आकर के बोल रहा था, मीडिया में आकर के खुलेआम कह रहे थे कि ये गलत है, ऐसा है, हम विरोध करेंगे, हम सामना करेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि जब उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज हुआ है तो वो फरार है, घर छोड़ करके। 1 सप्ताह से दोनों बाप बेटे का फोन बंद है, आसपास उसके रहने वाले सभी लोगों के फोन बंद हैं, खुद जो है वो घर छोड़ करके फरार है। और मुझे लगता है कि पहली बार अमानतुल्लाह खान की आंखों में या रगों में जो है वो डर दौड़ने लगा है। उसे लग रहा है कि अब योगी की पुलिस जो है मुझे वैसे नहीं छोड़ेगी जैसे दूसरे लोग दूसरे जगह वो छूटता रहा है। जी संदीप जी। किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था का या विधि का शासन स्थापित होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक अच्छी पुलिसिंग, दूसरी अच्छी न्याय व्यवस्था और तीसरा एक सक्षम प्रशासन। तो ये तीनों का जो समन्वयन है आज उत्तर प्रदेश में, उसका ही खौफ है इनको कि पता है कि हम अदालत नहीं खेल पाएंगे उत्तर प्रदेश में। अगर हम कुछ गलत किए हैं तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा कि हम कोर्ट में मामले को लटका ले जाएंगे और हमें फिर बेल हो जाएगी और फिर हमें जो है आराम से घूमने को मिल जाएगा। जी नहीं, आपका मामला और तेजी से ट्रायल होगा। नहीं तो एक एफिडेविट के मामले में आजम खान जैसे व्यक्ति को जेल काटनी पड़ी है, आप ही समझिए। दूसरे कहीं राज्य का मामला हो तो 30 साल मुकदमा चलता, इतने जल्दी ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहे छोटा अपराध करने वाला हो चाहे बड़ा करने वाला हो, सभी के लिए कड़ाई से पेश आ रही है। और उसी का नतीजा है कि इधर की जनता जो उत्तर प्रदेश की है वह महंगी बिजली देने के लिए खुशी खुशी तैयार है, महंगा पानी पीने के लिए खुशी खुशी तैयार है। क्यों? क्योंकि उसे पता है हमें खुली हवा में स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लिए मौका मिल रहा है। बिल्कुल इस दोनों का अंतर समझते हैं। अमित जी, क्या आप अपने नेता अमानतुल्लाह खान को कहेंगे कि आप अपने आप को पुलिस को समर्पित कर दें और कानून का पालन करें और कानून के हिसाब से जो भी ट्रायल चलेगा उसके हिसाब से काम करें, क्योंकि आप छुप के कितने दिन रहेंगे, भागते कब तक रहेंगे आप? अमित जी को लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित जी, अगर आपको आवाज पहुंच रही तो आप जवाब दें, नहीं तो आ रही आवाज आ रही है। जी बताएं अमित जी। संदीप जी अभी बड़े अच्छे से बात कह गए अहमदुल्ला जी के बारे में, यूपी सरकार के बारे में, यूपी के प्रशासन के बारे में, दिल्ली की प्रशासन के बारे में। हमें तो दिल्ली में रह करके यही समझ में नहीं आता कि ये बांट क्यों रहे, विभाजन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन आती है और यूपी पुलिस भारतीय जनता पार्टी योगी राज के अधीन आती है। और आपने स्वतंत्रता की जो बात बड़ी प्यार से कह दी कि दिल्ली में गुंडागर्दी खत्म कर दी, यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर दी। यूपी में अहमदुल्ला जी इसलिए डर रहे हैं क्योंकि एक वो मुसलमान है और आप लोगों ने जो ट्रम्प प्रकाश एक मुसलमान और हिंदू का जो खेल करके और पूरे देश को जो बेवकूफ बनाने का काम किया है, इसमें आप सफल हो रहे हैं। इस चीज से अहमदुल्ला जी डर रहे हैं, नहीं तो इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किए थे। वो आत्मसमर्पण भी करते और वो जेल भी जाना होता तो अपने बेटे को जेल भी करते।
लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हो, एक अतीक अहमद मारते हो और दो क्रिमिनल पैदा कर देते हो और आप कहते हो कि हमने यूपी से क्या बदमाश बात खत्म कर कर रहे दिया। हैं अमित शर्मा, आप क्या बात कर रहे हैं? आप किसने पूरे मारा? किस आप इस पूरी अतीक बहस अहमद को को हिंदू किसने और मारा? मुसलमान करने लगे। नहीं है, आप लॉ एंड है। ऑर्डर को हिंदू मुसलमान करने लगे। आप जो 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 समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है उसको आप हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। आज आप अमतुल्ला खान के ऊपर बातों को इतना खींच करके टीवी पे ला करके इसका चेहरा बना करके विपक्ष का मुद्दा बना करके चुनावी अखाड़ा बना करके ये इसलिए खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी कि अमतुल्ला खान जी अमित जी, मुसलमान ने जाकर के उकसाया क्या अमनतुल्लाह के बेटे को? मुसलमान आप बताइए। अमित जी, कार्यकर्ता ने अमनतुल्लाह के बेटे को उकसाया। आलोक क्या वत्स क्या जी, आलोक जी अब जवाब देंगे। आलोक जी, हिंदू मुसलमान कहाँ से हिंदू मुसलमान आ गया भाई, आप बताइए। मेरे से ये पूछा तो गया बहुत था गलत ना। बात है। अभी आप मेरी पूरी कहाँ हुई है? बदमाशी भी अभी आपने- करेंगे और संदीप जी, संदीप जी इनको बात करने आपने दीजिए। कौन सा आतंक खत्म किया है? आपने सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। आपने अतीक अहमद मरवा दिया, हाँ। शहाबुद्दीन मरवा दिया, सारे मरवा दिए, मरवा दिया। जितने भाई थे परिवार नहीं, मरवा वो तो दिए। बड़े किसको संत मरवा? महात्मा और थे मारा जिनकी किसने? हत्या करवा दी सरकार ने। अरे भाई, मेरी कोर्ट बात ने सुनो। सजा दी थी भाई। अरे कोर्ट ने जो कोर्ट ने सजा दी थी, जेल में था और नेचुरल डेथ हुई है सबकी। आप तो सजा दे रही थी ना उसको, कानून सजा दे रही थी ना। तो ये कानून आपकी भाई सजा हो अगर गई कि मैं अपने 2 लफंगों भेजूंगा और मर्डर करवा दूंगा और दिल्ली यूपी पुलिस अमित शर्मा मैं आपकी इस सोच से बड़ा मतलब क्या कहूं, मैं क्षुब्ध हूं। आप इस तरीके की बातें करेंगे, इस तरीके की चीजों, लॉ एंड ऑर्डर को आप जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मैं आऊंगा इसका जवाब, मैं आलोक वत्स जी से लूंगा, मैं आलोक वत्स जी से जवाब लूंगा इसका। लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का, 30 सेकंड का ये ब्रेक है। 30 सेकंड के बाद वापस आएंगे तो आलोक वत्स जी से जवाब पूछेंगे कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के चश्मे से कह रहे हैं। अमानतुल्लाह खान के बारे में कह रहे हैं कि वो मुसलमान है इसीलिए उन पर केस किया गया। उनको ये नहीं दिखती कि उनकी गुंडागर्दी कैसी थी। हमारे पीछे में जो स्क्रीन है उस पर साफ तौर पे दिख रहा है कि उसके बेटे ने कैसी गुंडागर्दी की है। 30 सेकंड के बाद वापस आएंगे तो जवाब लेंगे आलोक वत्स जी से। चर्चा कर रहे थे अमानतुल्लाह खान के गुंडागर्दी पर, उसकी फरारी की, और उसके जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है वो कहने कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की जा रही क्योंकि वह मुसलमान है। जवाब लेंगे आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं बीजेपी के। आलोक वत्स जी, क्या जो अमित शर्मा कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान चूंकि मुसलमान है इसीलिए उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, और मीडिया भी इस खबर को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अमानतुल्लाह खान जो है वो मुसलमान है? देखिए मुकेश जी, मैं बहुत हतप्रभ हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि अमित शर्मा जी जैसे सुलझे हुए प्रवक्ता ने इस तरीके की अशोभनीय बातें कही है और इस पूरे गुंडागर्दी को एक हिंदू मुस्लिम एंगल पर ले जाके दबाने की कोशिश। ये बिल्कुल कहीं से स्वीकार नहीं। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, बिल्कुल, या एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है। आप उसको हिंदू मुस्लिम एंगल देकर क्या चाहते हैं? सीसीटीवी फुटेज क्या नहीं देख रहे हैं अमित शर्मा जी? उसमें जो वारदात हो रही है वो क्या हिंदू मुसलमान के एंगल से हो रही है? पहुंच रहे और आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम नहीं करे। आप इस तरीके की बात करके इतना शर्मनाक व्यवहार कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे आप कह रहे हैं कि आप अमानतुल्लाह खान जो है वो किसी की हत्या कर दे, अमानतुल्लाह खान किसी की हत्या कर दे और पुलिस इसलिए ना गिरफ्तार करे क्योंकि वो मुसलमान है, जैसा कि पिछले 70 सालों से होता रहा है कि आप तुष्टीकरण के नाम पे जो रिजर्वेशन मिलता रहा है, जिस तरह की एक छूट मिलती रही है, आप चाहते हैं कि वही छूट मिलता रहे। अरे कानून अपना काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान से ऊपर कानून अपने नियम और कानून के हिसाब से काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं कर रहा। बात कही मैंने, सजा की भी बात कही मैंने, वो सारे प्रक्रिया की बात करी जो कानून के दायरे में आता है। लेकिन इस बात को हवा देने की बात और इस अमानतुल्लाह खान के जरिए आप अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने की बात जब कर रहे हो तो ये समझ लेते हैं कि आपने हिंदू मुस्लिम इस पे भी विभाजन कर दिया। मेरा कहने का मतलब इतना था। आप बोल रहे हैं कि इसको हाईलाइट किए, कब की वारदात है पता है? 7 तारीख की वारदात है, 7 तारीख की वारदात है। 7 तारीख के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, छोटी सी खबर आई थी, लेकिन 7 तारीख के बाद से लगातार जो है लगातार वो पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे। समन भेजा जा रहा है, समन का जवाब नहीं दे रहे, फोन किया जा रहा है, फोन स्विच ऑफ है, घर पे नोटिस चस्पा किया जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो क्या वो अलग से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा क्या क्योंकि वो मुसलमान है? एक वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। एक सुन लीजिए मेरी बात, एक पॉकेट मार आज किसी का जेब कतरे का जेब काट ले
तो उसको 2 घंटे में उसकी लोकल पुलिस खोज करके निकाल देती है कि ये रहे जी। और आप अहमदुल्ला खान विधायक दिल्ली के, वो भी मंत्री हमारे, और आप उनको ट्रेस करने में आप इतना टाइम लगा वही है ना, कौन छिपा रहा है, यही तो मेरा सवाल है कि कौन है, उसको छिपाने वाले भी दोषी हैं, वो कौन छिपा रहा है उसको? आप जैसे लोग हो सकता है छुपा के रखे हो, या समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो छुपा के रखे, कोई तो है जो छुपा के रखा हुआ है। छुपा दी कि इस बात को हम लहर दे सके। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रशासन नहीं छुपा के रखा हुआ है? बिल्कुल। इस बात को हवा, मुद्दा कैसे मिलेगा 2024 का? जो मोदी जी को दिल्ली के अंदर 700 सीटों पे पसीने आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के जो जीत की डंका बज रही है, तो ये इनको पसीने छूट रहे हैं कि अब क्या करें कि दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगा लिए। सबसे पहली बात की तो केजरीवाल भ्रष्टाचार बता रहे हैं। केजरीवाल जी के ऊपर आरोप क्या लगा है, हमें ये बता दीजिए। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप क्या लगा है, ये हमें बता दीजिए। ये अगर लॉ एंड ऑर्डर का अगर प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि प्रशासन जैसे छुपा के रखा हुआ है, तो प्रशासन ने क्या आपको भी बोला था क्या कि आप जब टीवी डिबेट में जाएंगे तो आप बोलिएगा मुसलमान है इसीलिए उसको बचा के रखा है? नहीं, तभी तो भाई, तभी तो आपका पर्पस पूरा हमें समझने की जरूरत नहीं। ये पूरा देश की जनता, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता देख रही है। जहां जहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा है वहां देख रहे हैं कि विभाजन करने का खुले मन से भारतीय जनता पार्टी, जब तक चुनाव है तब तक तो अपने नेता को कह दीजिए, अपने मुसलमान नेताओं को कह दीजिए कि भाई कोई ये कोई बात कहने की होती है क्या देश के अंदर? अरे आप चुनावी मैनिफेस्टो लेकर के आइए, आप युवाओं के लिए क्या कीजिएगा उस पे आइए, आप देश के लिए क्या विकास करिएगा उस पे आइए। ठीक है, मैं अमित शर्मा जी, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो कम से कम चुनाव तक तो अपने मुसलमान नेता को कहिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा ना करे कहीं पे। देखिए वो प्रॉब्लम खड़ा करेंगे तभी तो ये सारी चीजें हो रही है ना। मेरी बात सुनिए, कभी भी क्या होता है, जैसे आपका लड़का हो, मेरा लड़का हो, अगर कोई गलती कर दी तो अपनी पूरी गलती बताया नहीं, वो दूसरे की गलती बता दी, उसमें कुछ भी हो सकता है उस पीरियड में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कानून है, कोर्ट है, पुलिस है, प्रशासन है, जांच एजेंसी है, जांच कीजिए। जांच करने के बाद जो उसको उचित सजा। भाई तो जांच में आप शामिल नहीं हो रहे ना, जांच में आप शामिल नहीं हो रहे ना, आपको समन किया जा रहा है पूछताछ के लिए ना। सहयोग कीजिए, काम है जांच में शामिल कराने का। इसका मतलब तो मैं भी कुछ गलती करके, कोई क्राइम करके और चुप जाओ, पुलिस कहेगी हम ढूंढ नहीं पा रहे। चलिए मैं आपसे इस मामले पे मैं संदीप जी क्या कहेंगे, मैं तो चाहूंगा जो मैं आपको समझाना, मैं नहीं समझा सकता। संदीप जी जरा कानून की भाषा में क्या हो सकता है समझाइए अमित जी को। देखिए अमित जी, 7 तारीख की घटना है और 7 तारीख के बाद से आज 14 तारीख है, 1 हफ्ता है। इसमें अगर आप चाहते कानून का दरवाजा खटखटा सकते थे, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते थे। यूपी में तो एंटीसिपेटरी होती नहीं है, स्टे ऑफ अरेस्ट होता है, तो स्टे ऑफ अरेस्ट के लिए जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना है, कहीं भी अगर मौका मिलेगा तो। जो कहते हैं ना, उनकी कंपनी केजरीवाल एंड कंपनी है, वो पूरी तरह से 2 चीजों में बहुत आगे है। एक तो विक्टिम कार्ड खेलना, और दूसरा जो है कि किसी भी चीज को जो है कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, लेकिन ट्रीटमेंट चाहिए खास आदमी का। अब अमानतुल्लाह जी को भी चाहिए, उनके बेटे को भी चाहिए कि जुडिक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और आगे से आके दिल्ली हाई कोर्ट कह दे या सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भाई इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव चल रहा है, 4 जून के बाद ही इनको अरेस्ट किया जाएगा या 2 जून के बाद ही अरेस्ट किया जाएगा। तो आप आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह ही बातें करें और आम आदमी की तरह ही व्यवहार करें। आज आम आदमी जो है नौ सम्मान इनकार नहीं करता है, अगर किसी पुलिस विभाग से आता है या सरकारी विभाग से आता है या ईडी की तरफ से आता है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। तो आपके खिलाफ भी अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो मनीष शर्मा जी अपने नेता को सलाह दीजिए कि भाई वो एप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी, तभी ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, पूरी एजेंसी, पूरा सिस्टम ये लगी हुई है आम आदमी के ऊपर। आम आदमी नहीं होते ना, खास आदमी होते तो कहते वीवीआईपी कल्चर में रहते। दूसरी बात, आपने 2900 वीडियो प्रज्वल रवन्ना का रिलीज हुआ, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई, वो विदेश भाग गए। ये तो इंडिया में ना भाई, तो विदेश से कब बुला लेंगे भाई? उस पे जो कार्रवाई होगी वो होगी ना। आप लोग इतने दिन से आप क्या कर रहे थे भाई? वो कर रही है ना, कौन रोका हुआ है? अरे वो कौन रोका हुआ है उसका अरे भाई वहाँ कांग्रेस की सरकार है, अरे भाई वहाँ कांग्रेस की सरकार है ना, सरकार वहाँ कांग्रेस की है, नेता वो जेडीएस का है। आप सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ ईडी पहुंच जाती है, कांग्रेस की सरकार है। नहीं आप बताइए, पहुंच जाती है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जेडीएस का आरोपी है, सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं आप। अरे कुछ तो शर्म कीजिए अमित जी, कुछ तो लॉजिकल होइए। इस तरीके से थोड़ी चलता है कि सब चीज को आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने लगे।
इस तरीके से करने से ही समाज में बंटवारा होता है, और जो 70 साल से आप लोग समाज करते में आए बंटवारा हैं, तो भारतीय और आप जनता चाहते पार्टी हैं कि कर रही उसी है। हिसाब आपको नहीं से जो पता, पूरे तुष्टिकरण देश को की नहीं नीति पता करके कि मुसलमानों को विभाजन, जो हिंदू अब तक मुस्लिम का संरक्षण विभाजन मिलता करने रहा का है और वो दंगा मिलता कराने रहे, का लेकिन काम वो अब भारतीय नहीं जनता पार्टी मिलेगा। का पुराना मैनिफेस्टो है। नहीं, अब तो कानून अपना काम करेगी और अपना काम कर रही है। जब कानून अपना काम करती है तो आप लोगों को तकलीफ होती है, अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि उनको लगता है अरे ये कानून से तो हम लोग ऊपर थे इससे पहले, अब 2014 के बाद कानून उन पे भी लागू हो गया है। अमानतुल्लाह खान जी को तकलीफ इस बात की है कि बॉर्डर लाइन क्रॉस है, योगी सरकार है और चुनाव का माहौल है। मोदी सरकार बिल्कुल विभाजन करके चल रही है कि हिंदू और मुस्लिम मंगलसूत्र और जिसके शुरुआत इस खतरे डिबेट की में बात उसकी कर रहे- आपने की है, और इसी तरह शुरुआत कोई दूसरा करता है, आरोप आप लोग दूसरे पे लगाए थे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वक्त की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूं यहीं पे। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी आपका, आलोक वत्स जी आपका और संदीप मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन अमानतुल्लाह खान जो कि वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहा है, बहुत ज्यादा दिनों तक वो फरार नहीं रह पाएगा, क्योंकि यूपी की पुलिस जो है वो ढूंढ रही है, और यूपी और योगी की पुलिस जब ढूंढती है तो पाताल से भी ढूंढ करके अपराधियों को निकाल लेती है, सजा देती है। इसलिए अमानतुल्लाह खान जितने भी दिन गायब है उसको कभी न कभी ढूंढ ही लिया जाएगा, और जो अपराध उसने किया है उसकी सजा भी उसे जरूर मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।